नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जो भारत में लीडिंग इंटीग्रेटेड शुगर केन या गन्ना प्रोसेसिंग कंपनियों में से एक है और इसके शेयर ने पिछले एक साल में 172% का रिटर्न दिया है और इस वजह से ये एक मल्टीपैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। आज हम बात करने वाले हैं धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। Audio Jungle. धामपुर शुगर मिल्स के शेयर 2021 में मल्टीबैगर शेयरों में से एक रहे हैं। दिसंबर 2021 के बाद तो जैसे इन स्टॉक्स को इस कंपनी के शेयर को पंख लग गए हैं और बीते 3 महीनों में ये शेयर लगभग 61% की का रिटर्न दे चुका है। इसके शेयर की कीमत में 61% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले एक साल की बात कर ले तो ये स्टॉक 198 रुपए से बढ़कर 538 रुपए के स्तर तक जा चुका है और इस अवधि में इस शेयर की कीमत लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली का इस शेयर की प्राइस पर जरूर थोड़ा बहुत असर हुआ है और ये इस बिकवाली के दौर में भी हरे निशान में ट्रेड करने के कर रहा है दोस्तों। हाल ही के कुछ घटनाओं की वजह से इस शेयर में हलचल बढ़ी है और पिछले 6 महीनों की बात कर ले तो ये जो शेयर 20 अक्टूबर 2021 को जहां 307 रुपए पर बंद हुआ था, वही कल ये शेयर 538 रुपए पर बंद हुआ है। क्लोजिंग के हिसाब से अगर देख ले तो इस शेयर में पिछले 6 महीनों में 75% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है दोस्तों और ये आगे भी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेस अगर है तो उसके बारे में बात कर लेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स, एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में जानेंगे और कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों आज। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल लेते हैं। धामपुर शुगर मिल्स जो है ये धामपुर में स्थित है और भारत की एक लीडिंग इंटीग्रेटेड गन्ना या शुगर केन प्रोसेसिंग कंपनियों में से एक है। गन्ने की पूरी क्षमता का यूटिलाइजेशन करने की कंपनी की जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स है, उसकी वजह से कंपनी को रिन्यूएबल पावर, ईंधन, इथेनॉल, अल्कोहल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, अल्कोहल आधारित केमिकल्स और बायो फर्टिलाइजर्स को शामिल कर शुगर के अलावा भी बाकी पोर्टफोलियो का जो है उसका विस्तार करने में कंपनी कैपेबल हो चुकी है, सक्षम बनाया है। की पॉइंट्स की बात कर ले तो इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पे सबसे पहले नजर डालेंगे दोस्तों। कंपनी की इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो है वो 45,500 टन प्रतिदिन टीपी टन प्रतिदिन की केन क्रशिंग की क्षमता रखती है। धामपुर की डिस्टिलरी की क्षमता जो है वो प्रतिदिन 400 किलोलीटर और बिजली को जनरेशन सेगमेंट जो है उसकी ईयरली 220.50 मेगावाट की क्षमता है। इसकी सभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज या फैसिलिटीज जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो भारत के गन्ना उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा जनरेट करता है और ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी देखा जा सकता है दोस्तों। न्यू बिजनेस की बात कर ले तो पहले कंपनी केवल इंडस्ट्रियल अल्कोहल का उत्पादन करती थी, लेकिन अब कंपनी ने अपने केमिकल या इथेनॉल बिजनेस के तहत देसी अल्कोहल और हैंड सैनिटाइजर का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। कैप्टिव यूटिलाइजेशन के हिसाब से इस पर अगर देखें कंपनी के बारे में तो धामपुर ने 2 दशक से अधिक समय पहले को जनरेशन बिजनेस में प्रवेश किया था और तब से यह भारत के शुगर बिजनेस के भीतर 221 मेगावाट की सबसे बड़ी कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता के कारण जानी जाती है। इसकी टोटल प्रोड्यूस बिजली जो है उसमें से ये कंपनी खुद 49% बिजली का उपयोग करती है और बची हुई जो 51% है वो राज्य इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को एक्सपोर्ट की जाती है दोस्तों। आगे देख लेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे
और आपसे कोई खबर ना मिस हो जाए, क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे ही आपकी हेल्प करते रहेंगे आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 3,571 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस है कंपनी की 500 शेयर की 538 रुपए। कंपनी का 50 शेयर की 52 वीक हाई लेवल जो है वो 584 रुपए, 52 वीक लो लेवल 193 रुपए की है। स्टॉक पीई जो है ये 15 का है और इंडस्ट्री पीई जो है वो 15.1 का है। तो इंडस्ट्री पी से भी ये स्टॉक सस्ते में मिल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर है, तो आप इस पर दाव लगाइए। डिविडेंड यील्ड की बात कर ले तो 1.12% का डिविडेंड यील्ड है और आरओसी जो है वो लगभग 14% का है। अब कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 10 साल के लिए 6%, 5 साल के लिए 13% और पिछले 3 साल के लिए 7% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो ये आंकड़े काफी अच्छे हैं, 10 साल के लिए 33%, 5 साल के लिए 69% और 3 साल के लिए 15% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। 27% का 10 साल के लिए स्टॉक प्राइस सीएजीआर है, 5 साल के लिए 19%, 3 साल के लिए 35% और पिछले 1 साल का आंकड़ा काफी जबरदस्त है। इसका 1 साल में इसने 164% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है। आइए आरओई की बात कर लेते हैं तो आरओई भी काफी अच्छे आंकड़े हैं इसके। 10 साल के लिए भले ही ये 13% है, लेकिन उसके बाद 5 साल के लिए 19%, 3 साल के लिए 18% और पिछले 1 साल में इसका जो आरओई है वो 16% का रहा है दोस्तों। अब क्वार्टरली बिजनेस पर या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नंबर नजर डाल लेते हैं। दिसंबर 2020 में जहां इसकी टोटल सेल्स 1079 करोड़ रुपए थी और नेट प्रॉफिट 55 करोड़ रुपए था, वही दिसंबर 2021 में नेट सेल्स थोड़ी सी कम हुई है 895 करोड़, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 76 करोड़ रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के अगर हिस्सेदारी की या स्टेक की बात कर ले तो सितंबर 2021 में जहां ये 5.28% थी, वो दिसंबर 2021 में बढ़कर 5.91% हो गई है। और मार्च जो लेटेस्ट आंकड़ा है दोस्तों, मार्च 2022 के हिसाब से इसमें 8.68% की फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक है, उनकी हिस्सेदारी है दोस्तों। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर और साथ ही देखेंगे कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, की पॉइंट्स। अगर रिवेन्यू की बात कर ले तो शुगर से ही कंपनी का 71% रिवेन्यू जनरेट होता है और ये कंपनी का सबसे बड़ा रिवेन्यू जनरेटर सेगमेंट भी है दोस्तों। इसके बाद इथेनॉल या केमिकल बिजनेस से 15% का और बिजली बिजनेस से इसका 9% का रिवेन्यू जनरेट होता है। अब देखेंगे कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जिनके वजह से कंपनी पर दाव लगाया जा सकता है नहीं या नहीं, ये समझ में आता है दोस्तों। तो सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट है इसका, कंपनी पर जो कर्जा या लोन है उसमें पिछले कुछ समय से लगातार कमी देखने को मिल रही है और ये कंपनी आगे बढ़ रही है डेट फ्री होने की कगार पर है दोस्तों। और कंपनी जो है वो 17.67% का हेल्दी डिविडेंड भी देती है दोस्तों। आइए अब देखते हैं इन्वेस्टर्स की आगे की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से शुगर मिल्स के शेयर पर दबाव साफ देखा जा रहा था, लेकिन जब से शुगर एक्सपोर्ट को लेकर खबर आई है दोस्तों, इन शेयर्स पर लोग बुलिश हो गए हैं। एक खबर के मुताबिक वैश्विक व्यापार हाउस ISMA के अनुमान के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का जो शुगर निर्यात है वो 85 लाख टन तक पहुंच सकता है, जबकि भारत ने 72 लाख टन शुगर निर्यात का ही अनुबंध किया है। इस साल मार्च के अंत तक भौतिक निर्यात जो था वो लगभग 56 से 57 लाख टन रहा। मार्च के अंत तक क्रशिंग का जो काम है वो अभी भी जारी है, क्योंकि 366 मिलें जो है वो अभी तक चल रही थी। तो ओवरऑल सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में सोचने के बाद कंपनी के शेयर पर बुलिश सेंटिमेंट जारी रहने की उम्मीद है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस शेयर में पैसा लगाया जा सकता है दोस्तों। अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो अगले 4 से 6 महीनों में कंपनी के शेयर की प्रति शेयर टारगेट प्राइस जो है वो 690 से 695 रुपए के आसपास कहीं पर सेट होती दिख रही है। 13 अप्रैल को 2022 को इस शेयर का भाव 538 रुपए रहा। इस तरह निवेशकों को आगे प्रति शेयर 154 रुपए या करीब 29% का रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों।
अगर आपके मन में इस शेयर को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।